सो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों ने रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उन गोपियों के बीच प्रकट हो गए। तासामावीर भुक्षहरि स्मयमान मुखाम्भुज, पीतांबरधरस्त्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियों को ऐसी स्थिति में ठाकुर जी ने देखा, साक्षात प्रकट हो गए। और ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का, साक्षात मन्मथ मन्मथ, इतना सुंदर स्वरूप है कि कामदेव को भी लज्जित करने वाला, कामदेव को भी मोहित करने वाला ठाकुर जी का स्वरूप है। गोपियों के बीच प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? अपना पीतांबर अपने हाथ में लिए हुए, गोपियों के अश्रुओं को पोंछने के लिए। जब कोई भक्त ठाकुर जी के विरह में रोता है, तो प्रभु को सब कुछ स्वीकार है, ठाकुर जी का अपने भक्त का रोना स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी अपने भक्त का रोना बस स्वीकार नहीं करते। अगर उनके लिए, उनके विरह में कभी कोई कोई भक्त ठाकुर जी के विरह में अगर रोता है, तो प्रभु उसके समक्ष आ जाते हैं। गोपियों के समक्ष भी आ गए। गोपियों को ऐसा लग रहा मानो कि प्राण निकलने ही वाले हों, एक मृत शरीर में प्राण वापस लौट आए हों। ऐसी स्थिति गोपियों की। बड़ी प्रसन्न हुई और क्रोधित भी हो रही है। एक गोपी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देख रही है, बहुत कुछ कहना चाह रही लेकिन कह नहीं रही है। पता चला क्रोधित हो गए, फिर छोड़ के भाग गए तो क्या होगा हमारा, इसलिए कुछ नहीं कह रही है। एक गोपी ठाकुर जी को प्रेम से निहार रही है, पता चला फिर चले जाए, इनका स्वरूप अपनी आंखों में बसा लेना है। प्रेम से निहार रही। एक गोपी ने कहा, प्रभु एक बात कहें आपसे। ठाकुर जी ने कहा, कहो। इस जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला तो वो है जो आप प्रेम कर रहे हैं, सामने वाला भी आपको प्रेम कर रहा है, मतलब प्रेम के बदले जो प्रेम करे, वो पहला। दूसरा है हम आपको प्रेम कर रहे हैं, आप करो या ना करो, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। और तीसरा जो किसी से प्रेम नहीं करते। और जो किसी से प्रेम नहीं करते उसमें भी 4 प्रकार के लोग होते हैं। आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ध्यान दीजिएगा, आत्माराम वो है जिसको, जो अपने शरीर में जिसकी स्थिति नहीं है, भान ही नहीं है, जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करते, जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, वो सामने वाले कभी किसी से कैसा प्रेम करेगा। और आत्मकाम मतलब जिसकी सब इच्छा पूर्ण हो गई, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। और अकृतज्ञ वो है जो स्वार्थी है, जो स्वार्थ से केवल अपने से प्रेम करता है, दूसरे से प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्रेम करता है, मेरा काम बनना चाहिए बस, इसको कहते हैं अकृतज्ञ। तो केवल स्वयं से प्रेम करे और किसी से प्रेम नहीं करे। और चौथा है गुरुद्रोही, अर्थात जो स्वयं तो प्रेम नहीं करता और जो सामने वाला जो उसका प्रेमी है, अपने प्रेमी को भी लूटने में कसर नहीं छोड़ता, उसको भी तड़पाने में कसर नहीं छोड़ता। एक गोपी ने कहा, हमें तो कन्हैया 4थे नंबर के लगते हैं। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें गुरुद्रोही लगता हूँ। गोपी ने कहा, और नहीं तो क्या, इस प्रकार अपने विरह में तड़पा रहे हो, हमें छोड़ करके भाग गए, ये गुरुद्रोही का लक्षण नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी ने कहा, देखो गोपियों, तुम्हें नहीं पता, लेकिन जितनी व्याकुल तुम थी मुझसे मिलने के लिए, उतना व्याकुल मैं भी था। गोपियों ने कहा, बचपन से ही 1 नंबर के झूठे रहे हो, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अगर हमसे मिलने के लिए इतने व्याकुल थे तो आए क्यों नहीं वापस, पलट कर देखा भी नहीं, कहाँ चलेगा, हमारी स्थिति क्या हो रही है यहाँ। ठाकुर जी ने कहा, देखो पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति बहुत गर्मी, बहुत अगर कहीं धूप में जा रहा है, कड़ी धूप है, अगर उसको कहीं छाया मिल जाती तो छाया में आकर बहुत शांति का अनुभव करता है, इतनी धूप में छाया मिल गई। लेकिन अगर धूप नहीं होता तो उसको छाया का महत्व पता नहीं चलता। इसलिए छाया के महत्व को बताने के लिए धूप रहना जरूरी है, दिन के महत्व को बताने के लिए रात्रि का आना जरूरी है, अमृत के महत्व को बताने के लिए विष का होना आवश्यक है। उसी प्रकार
अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही आ जाता तो मैं प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए विरह के बाद मिलन का जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। इसलिए ठाकुर जी पहले विरह देते हैं, क्योंकि विरह के बाद जब मिलन होगा उसमें और अधिक आनंद आता है, उसका महत्व ही अलग है। इसलिए मैं तुमसे दूर था, वरना प्रेम तो हम भी तुमसे करते हैं। अब गोपियां प्रसन्न हो गई ठाकुर जी की बात सुन करके। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती हैं। तब गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने उनके संग महारास प्रारंभ किया। उस महारास में स्वयं भगवान शिव भी आते हैं।